वेलकम बैक टू टेक थेरेपी। मैं हूं शाहज़ेब अशरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम दोस्तों रिव्यू करने जा रहे हैं एक ड्राई कैबिनेट का। ब्रांड की बात करें तो ये है एंडबॉर्न 80 लीटर्स ड्राई कैबिनेट। अगर आप हमारी तरह दोस्तों कंटेंट क्रिएटर हैं तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपके कैमरा गियर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लाखों रुपए लगा करके अपने कैमरा को बाय करते हैं, कैमरा के लेंसेज बाय करते हैं, वैसे ही कुछ हजार रुपए आपको और स्पेंड करके एक ड्राई कैबिनेट जरूर लेना चाहिए। मॉनसून का सीजन दोस्तों आते ही ह्यूमिडिटी बढ़ने लग जाती है और ह्यूमिडिटी आपके कैमरा इक्विपमेंट्स के लिए, कैमरा गियर्स के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ज्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से हमारे कैमरा गियर्स में, लेंसेज में फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है और एक बार अगर फंगस की ग्रोथ होने लग जाए तो आपके लेंसेज भी खराब हो जाते हैं, कैमरा बॉडी भी खराब हो जाती है। अगर आप दोस्तों ऐसी स्टेट्स में रहते हैं जहाँ पे रेनी सीजन ज्यादा रहता है, ज्यादा ह्यूमिड कंडीशंस बनी रहती हैं, तो आपके लिए तो एक ड्राई कैबिनेट बाय करना बहुत ही जरूरी है अगर आप महंगे कैमरा बॉडीज या फिर लेंसेज को यूज करते हैं। ये ड्राई कैबिनेट दोस्तों ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है, आपके कैमरा इक्विपमेंट्स को सेफली स्टोर करता है। वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा, सारी डिटेल्स हम आपको इस ड्राई कैबिनेट के बारे में बताने वाले हैं। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आप फर्स्ट टाइम टेक थेरेपी में इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ड्राई कैबिनेट्स दोस्तों अलग अलग कैपेसिटी में आपको देखने के लिए मिलती हैं। 50 लीटर से स्टार्ट हो जाती हैं, 80 लीटर्स की कैबिनेट भी आती है जो हमारे पास है, आपको 100 लीटर्स में ही मिलती है, इवन 150 लीटर्स वाला वेरिएंट भी आता है। सो डिपेंड करेगा कि आपकी नीड कितनी है, कितना स्पेस आपको कैबिनेट के अंदर चाहिए। एक कैमरा यूज कर रहे हैं, 2 कैमरा बॉडीज हैं या फिर उससे भी ज्यादा हैं, तो ज्यादा बड़े साइज का आपको ड्राई कैबिनेट देन लेना पड़ेगा। प्राइसिंग की अगर हम बात करेंगे तो डिफरेंट ब्रांड्स यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल हैं। 50 लीटर्स की ड्राई कैबिनेट 11 to 12,000 रुपीज के आसपास से स्टार्ट हो जाते हैं। एंड ये जो हमारे पास एंडबॉर्न का 80 लीटर्स का ड्राई कैबिनेट है ये 17,000 रुपीज के आसपास आपको अमेजोन पर मिल जाता है। ये जो ड्राई कैबिनेट हमने लास्ट ईयर बाय किया था अपने FX3 को सेफली स्टोर करने के लिए, जब हम वीडियोस वगैरह शूट नहीं कर रहे होते हैं। नॉर्मली बैग में तो आप इतनी महंगी कैमरा बॉडीज और लेंसेज को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। अर्लियर हमारे पास सोनी का A6400 था, तो इस तरीके से 2 कैमरा बॉडीज हमारी यहाँ पर हो रही थी और 2-3 लेंसेज हमारे पास हैं, तो उसको स्टोर करने के लिए 80 लीटर्स की कैपेसिटी मुझे सफिशिएंट लगी। तो आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा कि आपको कितने साइज का ड्राई कैबिनेट चाहिए। अभी जो स्पेसिफिकली एंडबॉर्न का 80 लीटर्स वाला ड्राई कैबिनेट है दोस्तों, ये इंपोर्ट किया जाता है इंडिया में। ये दोस्तों इंडियन ब्रांड तो नहीं है, बट जो इंपोर्टर है उसका नाम है दोस्तों निकिता डिस्ट्रीब्यूटर्स। ऑडियो एंड वीडियो इक्विपमेंट्स में दोस्तों ये डील करते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट यहाँ पे इंपोर्ट भी किए जाते हैं इनकी तरफ से। निकिता डिस्ट्रीब्यूटर का बेसिकली एक स्टिकर होता है जो आपको इस कैबिनेट के ऊपर मिल जाएगा जब आप इसको बाय करेंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा कि आपके ड्राई कैबिनेट पे स्टिकर होना जरूरी है, तभी आप इसकी वारंटी को क्लेम कर पाएंगे निकिता डिस्ट्रीब्यूटर्स से। अगर ये सील आपको ड्राई कैबिनेट पर दिखाई ना दे जब आप इसको ऑनलाइन बाय करें, जरूरी नहीं है कि अमेजोन से बाय कर रहे हैं, तो इसको फौरन रिटर्न कर दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इस ड्राई कैबिनेट का जो साइज है मैंने आपको बता दिया है, 80 लीटर्स का यहाँ पर साइज हमें देखने के लिए मिल जाता है। इसके अंदर डिजिटल LCD डिस्प्ले दिया गया है विद ह्यूमिडिटी कंट्रोलर। मेन पर्पज इसका ये है कि आपकी जो ह्यूमिडिटी है ये उसको कंट्रोल करता है। साथ ही में इसके डिस्प्ले के ऊपर आपको दोस्तों टेम्परेचर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं कि आपकी जो कैबिनेट है उसके अंदर टेम्परेचर्स कितना मेंटेन हो रहा है। वैसे इसका काम दोस्तों ड्राई कैबिनेट का ह्यूमिडिटी को ही कंट्रोल करना है, ये टेम्परेचर्स को अपनी तरफ से एडजस्ट नहीं कर सकता है। जो भी आपकी रूम कंडीशंस का टेम्परेचर रहेगा ये उतना ही टेम्परेचर अंदर भी शो करेगा। मेन इसका पर्पस है ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना, तो आप ह्यूमिडिटी को यहाँ पे सेट भी कर सकते हैं। मॉइस्चर कंट्रोल की जो यहाँ पे रेंज दी गई है 25% से 60% तक की दी गई है। कंट्रोलिंग रेंज दोस्तों ये है, बट आप इसकी सेटिंग्स के अंदर जाकर के ह्यूमिडिटी को 1% से लेकर के 99% तक के बीच में कहीं भी सेट कर सकते हैं, बट उसे वो कंट्रोल नहीं करेगा। अगर आप 1% पे से लगा देंगे तो इसके अंदर की ह्यूमिडिटी को 1% पे नहीं लाने वाला है। उसकी रेंज 25% तक या फिर अप टू 60% तक की ही है। ह्यूमिडिटी दोस्तों यहाँ पे कम तो की जा सकती है बट बढ़ाई नहीं जा सकती है। इसको दिमाग में रखिएगा कि अगर बहुत ही ज्यादा गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर्स बहुत हाईयर साइड पर हैं और इन्वायरमेंट में वैसे ही ह्यूमिडिटी 0% पर है, उस केस में जो ड्राई कैबिनेट है अपने आप से ह्यूमिडिटी को जनरेट नहीं करने वाला है। अब इसके लेवल्स को आपको किस पे सेट करना है अगर हम उसकी बात करें तो जो हमारी कैमरा बॉडीज होती हैं, जो लेंसेज होते हैं, उसके लिए आप 40 to 45% तक की रेंज पे कहीं भी सेट कर सकते हैं। इवन आप इसके अंदर बैटरी वगैरह भी रखना चाहें तो आराम से रख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बाकी यूजर मैनुअल के अंदर हर एक इक्विपमेंट से रिलेटेड रेंज मेंशन करी हुई ह्यूमिडिटी कंट्रोल के लिए। इसका जो डिस्प्ले है उसकी ब्राइटनेस मैंने यहाँ पे नोटिस करी कि 1 साल के अंदर काफी ज्यादा डाउन हो चुकी है। जब लास्ट ईयर इसको बाय किया था तब इसके डिस्प्ले की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा हाई थी, बट कंटिन्यूअस ये चलता रहता है, 24 आवर्स इसका डिस्प्ले ऑन ही रहता है, तो 1 साल के बाद ब्राइटनेस में काफी कमी दिखाई दे रही है। बॉडी मटेरियल की अगर हम बात करें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। बॉडी यहाँ पर आपको स्टील की मिल जाती है, सामने की तरफ यहाँ पर एंडबॉर्न की ब्रांडिंग है। डिस्प्ले कंट्रोल्स वगैरह मैंने आपको बता ही दिए हैं। इसके टेम्परेचर को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बट ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने का ऑप्शन दिया हुआ है। बाकी फ्रंट का जो ग्लास है ये टफन ग्लास आपको मिल जाता है इस एंडबॉर्न की कैबिनेट में। इसके अंदर लॉक भी दिया गया है, तो यहाँ पे की आती है साथ में, तो आप इसके जो
डोर है उसको लॉक भी कर सकते हैं। एंड इस डोर पे जो मेटल का फ्रेम है वो आपको एल्यूमिनियम का मिल जाता है। अंदर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें 3 ड्रॉर्स मिल जाती हैं, 3 ट्रेस दी गई हैं जिसपे आप अपने इक्विपमेंट्स वगैरह को इजीली प्लेस कर सकते हैं। और ये एडजस्टेबल हाइट के साथ आती हैं। साइड में एक मेटल की स्ट्रिप लगी हुई है जिसमें एक तरीके से आपको स्लॉट्स मिल जाते हैं, तो इस ट्रे की जो साइज है, जो अलाइनमेंट है, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। 80 लीटर्स का बाय करेंगे आप जब, तो 3 ट्रे का आपको ऑप्शन मिल जाएगा इस ड्राई कैबिनेट के अंदर। इसमें भी आपको फॉर्म पैडिंग मिल जाती है ट्रे के ऊपर, तो ग्रिप अच्छी आपकी बनी रहती है, आपकी कैमरा बॉडी हिलती नहीं है, इसके अंदर काफी सेफली सिक्योर्ड वे में रखी रहती है। और सेपरेट एक ट्रे में आती है लेंसेज को प्लेस करने के लिए, उसमें लेंसेज की शेप में आपको फॉर्म पैडिंग मिलती है। बेस को अगर हम इंक्लूड कर लें तो टोटल यहाँ पे 4 फ्लोर एक तरीके से बन जाते हैं। साथ ही में इंडोर लाइटनिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। अगर आप इसको डार्क कंडीशंस में रख रहे हैं, अपने सेटअप में कहीं भी रखना चाह रहे हैं और आपको हर वक्त विजिबल रहे कि अंदर कौन कौन से लेंसेज प्लेस्ड हैं, कौन सी कैमरा बॉडी रखी हुई है, कौन सी यूज में है, तो उसके लिए आप इसकी जो लाइट है एलईडी लाइट उसको परमानेंटली ऑन भी रख सकते हैं, नाइट कंडीशन में स्पेशली अगर आप ऑन करना चाहें। बाकी नॉइसलेस ऑपरेशंस इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। ह्यूमिडिटी कंट्रोलर जो इसके अंदर लगा हुआ है वो काफी ज्यादा क्वाइट वे में काम करता रहता है, बिल्कुल भी नॉइस आपको नहीं आती इस कैबिनेट से। एनर्जी सेविंग है, एनवायरमेंट फ्रेंडली दोस्तों ये एंडबॉर्न की ड्राई कैबिनेट है। और मुझे अभी तक 1 साल के यूजेज में कोई भी इसके अंदर इश्यूज देखने के लिए नहीं मिले। ह्यूमिडिटी काफ़ी जल्दी दोस्तों कंट्रोल कर लेता है। अगर बहुत ही ज़्यादा हाइयर अमाउंट पे लेवल्स चले गए ह्यूमिडिटी के, अभी जैसे रेनी सीजन स्टार्ट हो ही गया दिल्ली में भी, जून का महीना चल रहा है, अब जून जुलाई अगस्त सितंबर तक ये ह्यूमिडिटी नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। तो स्पेशली इस सीजन के लिए ड्राई कैबिनेट्स को यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि जब आप बाय कर लेते हैं तो 24 घंटे आपके सारे इक्विपमेंट्स इसके अंदर ही रखे रहते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप इसको ऑन करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर दोस्तों ये लेगा ह्यूमिडिटी के लेवल्स को मेंटेन करने के लिए। सपोज करिए अगर आप 85% 90% तक की ह्यूमिडिटी से उसको 40% के लेवल्स पर लाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आधा घंटा तो दोस्तों कम से कम लगने वाला है। एक चीज का और ख्याल रखिएगा कि जब आप इसे यूज करें तो डोर को बार बार ओपन क्लोज मत करिएगा। डोर ओपन करते ही ह्यूमिडिटी बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाती है अंदर की। बाकी और कोई मुझे यहाँ पे इशूज देखने के लिए नहीं मिले इस ड्राई कैबिनेट को यूज करते वक्त। एक ही जस्ट इशू आया है कि जो डिस्प्ले पैनल है उसकी जो ब्राइटनेस है वो काफी डाउन आ गई। तो अगर आपके पास भी दोस्तों 3 लाख 4 लाख की कैमरा बॉडीज हैं, 2-2 लाख के लेंसेज यूज कर रहे हैं, तो उनको सेफली स्टोर करना भी बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, डस्ट से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो ये जो ड्राई कैबिनेट है इसको आप लोग ज़रूर बाय कीजिएगा। और ये बहुत ज़्यादा महंगे भी दोस्तों नहीं आते हैं। अगर आप अपने कैमरा इक्विपमेंट्स की प्राइसिंग से इसको कंपेयर करेंगे तो 10% की भी दोस्तों इसकी वैल्यू नहीं होती है। बट हम लोग दोस्तों ध्यान नहीं देते हैं, महंगी महंगी चीज़ें बाय कर लेते हैं और फिर उसके बाद अगर सेफली स्टोर ना किया जाए तो प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ जाती हैं समटाइम्स। सो अपने स्टोरेज नीड के हिसाब से आप ड्राई कैबिनेट्स को चेकआउट कर पाएंगे। ये 80 लीटर्स वाला था जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दिखाया है, एंडबॉर्न की तरफ से आता है और 16 to 17,000 की प्राइसिंग पर आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। बाकी कोई डाउट है अगर आपको इस ड्राई कैबिनेट से रिलेटेड तो आप लोग चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आपके लिए इसी तरह से क्वालिटी टेक वीडियोस हम लोग बनाते रहें। मिलते हैं दोस्तों आप सभी से एक और नई एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह। हैव अ नाइस डे।